ओके, सो बिफोर कमिंग टू द लैब टास्क, एक छोटी सी चीज़ रह गई थी, जो है एक ऑर्डर बाय क्लॉज, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर बाय। अगर आपने अपने रिकॉर्ड्स को किसी ऑर्डर में सेलेक्ट करवाना हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ सिर्फ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, तो मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स आ गए, बट मैं चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर ये रिकॉर्ड आए। फॉर एग्जांपल मैं सैलरी वाइज अगर उनको ऑर्डर करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि सैलरी वाइज ऑर्डर हो गया है, तो मैं अगर इसको कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ऑर्डर बाय सैलरी, ठीक है जी। तो अब डिफरेंस चेक करना है, अब क्या डिफरेंस इसके अंदर। इसमें डिफरेंस ये है कि जनाब इसमें फ्रॉम सेंडिंग टू डिसेंडिंग, ठीक है जी, छोटे से बड़े की तरफ क्या हो गया, ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसमें ऑर्डर होता है वो क्या होता है, असेंडिंग होता है, ठीक है जी। हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जाएगा ही। तो अब इसमें क्या होगा, इसने ऑर्डर कर दिया सैलरीज को, किस तरह ऑर्डर किया इसने ऑर्डर कर दिया फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द हाईएस्ट सैलरी, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इसको कमीशन वाइज ऑर्डर करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कमीशन वाइज ऑर्डर कर दो, ठीक है जी। तो इसने कमीशन वाइज ऑर्डर करके दे दिया मुझे। अगर मैं इसको कहता हूँ कि मुझे हायर डेट की बेसिस पे मुझे ऑर्डरिंग करवानी है, तो ये मुझे हायर डेट की बेसिस पे, तो सबसे पहले हायर हुआ था वो, और उसके बाद जो सबसे एंड में हायर हुआ है, तो 80 से स्टार्ट किया और 83 तक सबसे जो पहले एम्प्लॉय था, सही है, सबसे पहले हायर हुआ था, और जो सबसे न्यूएस्ट एम्प्लॉय है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्यूरी है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने रिकॉर्ड्स को ऑर्डर करने के लिए। अच्छा, इसमें अगर मुझे फॉर एग्जांपल सैलरीज हैं, इनको अगर मुझे ऑर्डर करना है, जिस तरह ये ऑर्डर हो रहे हैं हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में, अगर मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर मुझे इसको ऑर्डर करना है, मैं चाह रहा हूँ कि जो 5000 है वो पहले आए, मुझे हाईएस्ट सैलरीज पहले चाहिए और जो लोएस्ट है वो आखिर में चाहिए, तो मैं कीवर्ड यहाँ पे लिखूँगा DESC, विच मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और मैं अगर इसको रन करता हूँ तो अब देखें आप, ये सैलरीज डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो क्या हो गई हैं, ऑर्डर हो गई हैं, ठीक है जी। तो आप ये काम भी कर सकते हैं, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर चाहिए तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। अब जो बाय डिफ़ॉल्ट क्यूरी है वो हमारी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही इसको ऑर्डर कर रही होती है, ठीक है। अगर अच्छा, एक और काम करके देख लेते हैं इसमें, अगर मैं अपनी किसी स्ट्रिंग बेस्ड कॉलम को ऑर्डर करना चाहूँ, जैसे अगर मैं जॉब को ऑर्डर करना चाहूँ, तो देखते हैं ये क्या करती है मेरे लिए। देखें, अगर मैं इसको जॉब को ऑर्डर करूँगा तो ये क्या करेगा, ए से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो पहले आ जाएंगे, और जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं वो सबसे आखिर में आ गए, ठीक है जी। तो नॉट ओनली द नंबर्स, द न्यूमेरिक वैल्यूज, इट आल्सो वर्क्स विद द डेट्स एंड आल्सो विद स्ट्रिंग वैल्यूज एज वेल, ठीक है जी। इसी को अगर मैं कर दूंगा डिसेंडिंग में, मुझे सॉर्ट करके दे दो, तो ये मुझे जस्ट सेकेंड, इसको मैं कहूँगी कि मुझे डिसेंडिंग के अंदर सॉर्ट करके दे दो, तो ये मुझे डिसेंडिंग के अंदर भी सॉर्ट करके दे देगा, ठीक है जी। नॉट जॉब्स, अच्छा ठीक है, जॉब्स, ठीक है जी, जॉब्स कर दिए। मुझे अगर नाम चाहिए तो मैं इससे नेम्स भी सॉर्ट करवा सकता हूँ, नेम, ठीक है जी। तो इसने मुझे नेम्स भी सॉर्ट करके दे दिया, और डिसेंडिंग में ही अगर मुझे असेंडिंग में चाहिए तो ये असेंडिंग में भी सॉर्ट करके दे देगा, ठीक है जी। तो ये एक चीज़ थी जो आपसे डिस्कस करनी थी बिफोर कमिंग टू द लैब टास्क। लैब टास्क पे अब चलते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ये चीज़ें सारी समझ आ चुकी हैं तो लैब टास्क करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक दफ़ा देख लेते हैं लैब टास्क को। आपके 11 लैब टास्क हैं इसमें, लैब 1.2 के अंदर। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें पहला टास्क है लैब टास्क आपको, उसमें आपने क्या करना है, यू हैव टू एक्चुअली डिस्प्ले द एम्प्लॉय नंबर एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज वो सैलरी इज लेस देन 200। ये काम तो हम जो है लैब 1.1 में ऑलरेडी ही कर चुके हैं आई थिंक। इसके बाद वो तमाम एम्प्लॉयज़ जिनके नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो आपने डिस्प्ले कराने हैं। तो हम लाइक की वर्ड पढ़ चुके हैं, आपने उसको यूज़ करना है और ये काम आप कर सकते हैं। नंबर 3 पे हम आते हैं, दिस इज डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, जॉब, डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु आर ईदर सेल्समैन और बिलोंग टू डिपार्टमेंट नंबर 10, ठीक है जी। तो हमने कुछ कीवर्ड्स पढ़े एंड और के, वो आप यूज़ करें तो ये काम आप आसानी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज हुज सैलरीज
लाइज इन द रेंज ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है जी। इसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू करके भी कर सकते हैं, इसको आप बिटवीन कीवर्ड के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम कमीशन ऑफ एम्प्लॉयज हुज कमीशन इज एम्प्टी, ठीक है। तो एम्प्टी आप कैसे सर्च करेंगे, यू हैव टू सर्च नल, ठीक है, वेयर द कमीशन इज नल, ये आपने सर्च करना होगा उसको। Number 6, display the names of all employees that end with the alphabet N, ठीक है जी। हम ऑलरेडी देख चुके हैं लाइक कीवर्ड के साथ कैसे करना है हमने इसको। शो द एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड जॉब ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु आर नॉट सेल्समैन, ठीक है। नॉट का कीवर्ड हमने देख लिया, तो आप ये काम भी आसानी कर सकते हैं। और नॉट इक्वल्स टू वाला कोई कीवर्ड हमने देख लिया, जो सिंबल हम यूज़ करते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। शो एम्प्लॉय नंबर, सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु डू नॉट हैव सैलरीज ऑफ दिस दिस एंड दिस, ठीक है जी। इन और नॉट इन आपने यूज़ करना है, इसके लिए बहुत आसान है ये भी। शो द नेम्स ऑफ दोज एम्प्लॉयज हुज नेम स्टार्ट विद ए एंड एंड विद एन, ठीक है जी। ये काम भी आप कर सकते हैं, आपने सोचना है कैसे करना है, लाइक कीवर्ड के साथ ये काम होगा। डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय नेम्स दैट हैव द लेटर एल ए इन देयर नेम्स, ये भी काम मैं आपको एग्जाम्पल में करवा चुका हूँ, तो ये भी करने में आपको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जो लास्ट वन है, दिस इज द डिस्प्ले द एम्प्लॉय नंबर, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इन द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज शुड डिस्प्ले फर्स्ट, ठीक है। इस तरह आपने डिस्प्ले करानी है आपके हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज फर्स्ट, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो आप ये कैसे कर सकते हैं आप जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी लैब है, कुछ टास्क हैं आपके जो आपने परफॉर्म करने हैं। लेट्स मूव बैक टू द लेक्चर कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं आज। तो ओपन द लेक्चर, तो लेक्चर में हमने हम इस वक्त सिलेक्ट और प्रोजेक्ट, हम ये दो चीज़ें कंप्लीट तकरीबन कर चुके हैं, और सिलेक्ट की चीज़ें भी कुछ रहती हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट कमिंग लेक्चर होगा उसमें भी हम लोग सिलेक्ट पे ही काम कर रहे होंगे। सिलेक्ट के कुछ फंक्शन हैं, उन फंक्शंस को भी हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम जाएंगे जॉइंट्स की तरफ। बट उससे पहले हम इन चीज़ों को देख लेंगे, इनको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इनको हम थ्योरेटिकली देख लेंगे, और विल टेक लाइक हार्डली 10 मिनट्स, ठीक है। तो इनको डिस्कस करने के बाद हम फिर जॉइंट्स की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे सिलेक्ट और प्रोजेक्ट का काम हमारा खत्म हो जाए। कुछ फंक्शंस हैं, एक लैब आपकी फंक्शंस की रह गई, जिसमें हम और भी बहुत सारे फंक्शन हमने कुछ फंक्शन यूज़ किए हैं, इसमें और बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं डिस्कस कर लूँगा आप लोगों के साथ। तो नेक्स्ट लैब में हम वो करने के बाद आप लोगों को यहाँ से होके फिर जॉइंट्स का इंट्रोडक्शन दे देंगे, और फिर हम आ जाएंगे जॉइंट्स पे। जॉइंट्स हमारा टाइम लेगा, तो जॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी एक, तो मल्टीपल ग्राफ फंक्शन और जॉइंट्स हम एक साथ ही करेंगे, ठीक है जी। आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन है, क्यूरीज है, तो हम एक क्यू सेशन करेंगे संडे को, जिसमें आप अपने क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं, ठीक है जी। ऑलराइट, दिस इज ऑल फॉर नाउ, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।